हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 2 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स का। उससे पहले अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 7वें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देश भर में पोषण संबंधित जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुरुआत की गई है। उद्देश्य है कुपोषण से निपटने के लिए प्रयासों में तेजी लाना तथा देश भर में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है सही पोषण देश रोशन। इसका हेल्पलाइन नंबर है 14408। देखते हैं वर्ड ऑफ द डे, क्वेंच, जो कि एक वर्ब है। इसका मीनिंग है शांत करना। सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ही स्टॉप टू क्वेंच हिज थ्रस्ट एट ए स्ट्रीम। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए एक धारा पर रुका। बुझाने को यहाँ शांत करना है। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे देश के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज कैसा है। तो इसमें अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और संविधान का किताब है। ये रहा नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि सरकार 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदिग्ध मतदाता या डी वोटर शब्द जो हाल ही में खबरों में दिखाई दिया है मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। असम में लगभग 1.2 लाख लोगों को डी या संदिग्ध या संदेहास्पद मतदाता के रूप में पहचाना गया है, जिनमें से 41,583 को विदेशी घोषित किया गया है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। तो हाल ही में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो ये हमारे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया। उन्होंने एक लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली और वह जम्मू कश्मीर के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाक पेमेंट बैंक। तो ये हमारा
भारतीय डाक पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बैंक का पहला चरण, जिनमें 650 शाखाएं और 3250 डाकघर एक्सेस पॉइंट के रूप में शामिल थे। वे 1 सितंबर 2018 को उद्घाटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अपने 33 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी के हानोवर में डेप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने एक स्वर्ण पदक, 2 रजत और एक कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया है। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 69 एथलीट भाग ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधित कौन सी जैविक प्रौद्योगिकी नीति जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायो ई3 नीति। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नीति। बायो ई3 नीति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति है। बायो ई2 नीति कृषि और स्वास्थ्य के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति है। बायो जीवन नीति हरित विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति है। बायो टी4 नीति तकनीकी विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। तो हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर साइन किया है। देख लेते हैं सऊदी अरबिया मैप पे। तो ये हमारा सऊदी अरबिया, इसका कैपिटल है रियाद, करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। तो इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 157। 147 स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे संगीत कला विभूषण लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेषमपट्टी टी शिवलिंगम। तो शेषमपट्टी टी शिवलिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की नगद राशि, एक स्वर्ण
लिपिक दीपक, एक नाद स्वरम और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। तो ये है हमारा नादस्वरम। नादस्वरम, नागस्वरम या नाथस्वरम दक्षिण भारत का एक दोहरा ईक पवन यंत्र है। इसका उपयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात में कौन सा चक्रवात आया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असना। तो हाल ही में गुजरात में असना चक्रवात आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।